मत्ती का 6 अध्याय वचन 25 से लेकर 34 तक हम लोग सब पढ़ेंगे। किसी के पास है बाइबल? हम लोग खोला, वहाँ पर आ गए, पढ़िए। उषा जी, मिला आपको? पढ़िए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए क्या चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश की पक्षियों को देखो, वो न बोते हैं, न काटते हैं और न खेतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ सकता है? और वस्त्र के लिए क्या चिंता करते हो कि जंगली चौपानों पर ध्यान करो कि वो कैसे बढ़ते हैं, और ना तो परिश्रम करते हैं ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे बैलों में उनमें से किसी के सामान्य वस्त्र पहने हुए न था। इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनता है, तो ये अविश्वासियों, तुमको वह उनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएं या क्या पिए या क्या पहनें, क्योंकि अन्य जातियाँ इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम इनसे इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु इन वचनों को जो हमने सुना है प्रभु यीशु मसीह, अब हम सबको स्मरण दिलाओ पिता, ताकि हम सभी से आप अब इन वचनों से बातें करें और हमारे कानों को अभिषेक करें, हमारे दिल मन को तैयार करें। हम अपने जीवन को, अपने आत्मा को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो। जो आज वह दिन है जो हम सबको प्रभु यीशु मसीह ने इस स्थान पर लेकर आया, ताकि वह अपने वचनों से हम सभी से बातें करें और हम सब इन वचनों से क्या करें, सीखें ना। क्योंकि वचन जब यीशु मसीह जब हमें सिखाते हैं, उन वचनों से हम क्या करते हैं ना, हमें प्रेरणा मिलता है, हम सीखते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर बार हमें ना कुछ उदाहरण देते हैं, सिखाते हैं। तो आज वह दिन है जो यीशु मसीह अपने वचनों से हम सभी से बातें करेगा। क्या हम तैयार हैं? बोलो, आज मेरा वो दिन है कि छुटकारा यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। जैसे कि मत्ती का 6 अध्याय वचन हम लोगों ने 25 से लेकर 34 तक पढ़ा ना। यहाँ पर जैसे कहा कि पहला वचन 25 में कहता, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, और क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं ना? चिंता के विषय में प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको बता रहे हैं। क्या चिंता करके ना, क्या कहता है कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे। अपने प्राण के लिए, ये शरीर के लिए कहता है कि तुम चिंता ना करो कि तुम क्या खाओगे। और क्या उदाहरण दिया कि कहता है कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि हम क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है? क्या कीमत नहीं है प्राण का? क्या वस्त्र का कीमत है? और उदाहरण दिया 26 में कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो। यहाँ पर यीशु मसीह आप उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं? कि आकाश के पक्षियों को देखो, ये तो ना तो बोते हैं ना तो काटते हैं, फिर भी परमेश्वर इनको क्या करता है? खिलाता है। हालेलुया। सोचो, जब परमेश्वर ने आपको हमको बनाया और आपसे हमसे वो बहुत प्यार करता है कि स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया, और वह कहता है कि तुम अपने प्राण के लिए जो चिंता करते हो, क्या वस्त्र से बढ़कर है? क्या भोजन से बढ़कर है? और एक ही चीज है ना, जब यीशु मसीह ने पक्षियों का उदाहरण दिया, इन पक्षियों को देखो, ना तो ये तो बोते हैं ना तो काटते हैं, फिर भी उनके लिए परमेश्वर क्या करता है? प्रबंध करता है, उपाय करता है। तो क्या आपके लिए, हमारे लिए प्रभु यीशु नहीं करेंगे? और एक ही चीज है, 27 में कहता है
तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु को एक भी घड़ी बढ़ा सकता है? हम में से कौन है जो अपने लिए चिंता करके कि मैं अपने लिए अपनी आयु को बढ़ा सकूं? हम में से कोई नहीं, क्योंकि जीवन परमेश्वर का है और जीवन परमेश्वर के हाथों में हमारा हमेशा होना चाहिए, ताकि हमारी चिंताएं क्या हो। यीशु मसीह ने खुद कहा कि अपनी सारी चिंता क्या करो, मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा क्या है, ध्यान है। और 28 में कहता है, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, जंगली शोषण पर ध्यान करो कि वो कैसे बढ़ते हैं। ना पेड़ का उदाहरण दिया, कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते हैं ना तो काटते हैं, तो भी तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव और उसमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है वह कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इससे बढ़कर क्यों न देगा। हालेलुया। और आगे कहता है, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हर एक बातों को परमेश्वर जानता है। जैसे संसार में अविश्वासियों को भी जरूरतें हैं, और आप परमेश्वर की नजर में क्या हो ना, मूल्यवान हो। और परमेश्वर का वचन मत्ती का 6:33 में कहता है, इसलिए तुम पहले क्या करो, प्रभु और उसकी राज्य की खोज करो। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर की बातों को क्या करो, और गहराई से जानो और परमेश्वर के करीब आओ, परमेश्वर की बातों को समझो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पहले क्या करो, प्रभु और उसकी राज्य की खोज करो। हो सकता है रविवार के दिन हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है ना, बहुत सारे, कई बार हमारे घरों में क्या होता है, मेहमान आ जाते हैं, कई बार हमारे परिवार में ना कोई रविवार के दिन काम आ जाता है। तो हो सकता है हमारे पास काम होता है, और काम से बढ़कर रविवार का दिन परमेश्वर का है। इसलिए क्यों कहता कि पहले तुम प्रभु उसकी राज्य की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें देगा वो पहले क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, परमेश्वर की बातों को सुनना, सीखना और जानना, एक ही चीज है ना। और मतलब कि बाकी चीजें तुम्हें क्या होंगी, सब मिल जाएंगी। मगर क्या करते हो हम, है ना, हम उन चीजों को क्या करते, चिंता करते। मगर 34 में कहता है, कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपने आप चिंता कर लेगा, और आज के लिए आज ही का दुख क्या है, काफी। हालेलुया। आपने देखा होगा ना कि जो कल की चिंता क्यों करना हमें, हमने देखा बाइबल में, मंदिर में यीशु मसीह को सारे लोगों को 10वां हिस्सा डालते हुए देखा, सब लोगों ने अपनी बढ़ती में से लोगों को डालते हुए देखा, मगर एक विधवा स्त्री ना, उसने अपनी घटी में से डाला। और क्या उसको कल का जरूरत नहीं था, अब क्या उसको कल का जरूरत नहीं था, उसको खाने की जरूरत नहीं थी उसको, मगर उसने क्या किया ना, पहला स्थान किसको दिया ना, परमेश्वर को। मगर यीशु मसीह ने सारे लोगों के जीवनों को देखकर कहा कि तुम तो अपनी घटी में से ना, बढ़ती में से डाला, और ये विधवा स्त्री ने क्या किया, अपनी घटी में से दिया हुआ है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो ना। अगर मोबाइल है तो साइलेंस कर दो, या तो स्विच ऑफ कर दो ना। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है, जो उनके वचनों को हम स्मरण कर रहे हैं ना। तो एक ही चीज है कि विधवा का जीवन को यीशु मसीह ने देखा, जो कल के लिए वो अपने लिए धन को इकट्ठा कर सकती थी, मगर उसने, यीशु मसीह ने उसको 2 दमड़ी ना, पुराने नियम में 2 सिक्के ना, अपने परमेश्वर के भवन में ना उसने डालते देखा। और यीशु मसीह ने क्या देखकर कहा ना, तुमने तो अपने बढ़ती में से डाला, मगर ये विधवा स्त्री ने क्या किया, अपनी घटी में से डाला। हालेलुया। तो यीशु मसीह हमारे आपके मनों को देखता है कि आप कैसे परमेश्वर के कार्यों में इस्तेमाल हो रहे हो, कैसे परमेश्वर के लिए हमें ना वो समय दे रहे हैं, परमेश्वर के लिए समय निकाल रहे हैं, ये परमेश्वर देखता है। और कहता है वचन में, जैसे हमने सुना 34 में, कि तुम कल का चिंता मत करो। कल का चिंता आप वो क्या कर लेगा, चिंता कर लेगा, मगर हमें क्या करना है, आज का दुख है जो ना, आज ही का है ना, आने वाले समय के बारे में ज्यादा मत सोचो, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि तुम अपने आयु को एक भी घड़ी चिंता करके, एक भी घड़ी तुम अपने आयु को बढ़ा नहीं सकते ना। मगर परमेश्वर हमारे हर एक बातों को जानता है, वो हमारे उठना बैठना हर एक बातों को जानता है। हमारे जीवन में कई बार समस्या आती है, हम उन सारी चीजों को परमेश्वर जानता है, मगर परमेश्वर के लिए कोई भी काम
कठिन नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई भी काम है ना असंभव जो है तो के लिए असंभव है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा ना। और परमेश्वर के लिए हर एक चीजें क्या है संभव है ना। हर एक चीजें परमेश्वर कैसे कर सकता है। कैसे हम यीशु पर विश्वास करते हैं? कैसे विश्वास करते हैं? चिंता करके विश्वास करते हैं कि चिंता में रह के विश्वास करते हैं कि संदेह करके? हाँ, कैसे? परखो अपने विश्वास को ना। बाइबल में लिखा है कि हर दिन अपने विश्वास को क्या करो, परखो कि मैं विश्वास में हूँ या नहीं हूँ। और अपनी चिंताओं में अगर अपने जीवन को जिएंगे तो एक दिन क्या होगा ना, हमारा जीवन वो समाप्त हो जाएगा। और बाइबल का वचन कहता है उसका वचन कभी भी समाप्त नहीं होगा। वो युगान युग है, वो हमेशा है, वो अनंत का है, वो अनंत का परमेश्वर है ना। हमारा आपका सीमा है और परमेश्वर का कोई सीमा नहीं। परमेश्वर का प्रेम ना अगापे उसका ना यूनानी सब में शब्द है, उसका सीमा नहीं ना। परमेश्वर का प्रेम ऐसा हमारे लिए, क्योंकि परमेश्वर ने पूरी दुनिया से इतना प्रेम किया कि अपना बेटा यीशु को दे दिया। हमें और आपको क्या किया ना, सिर्फ विश्वास किया हमने। और यीशु मसीह ने क्या किया ना, यीशु मसीह कहते हैं कि तू कल का चिंता मत कर कि कल क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या चीजें करेगा ना। यीशु मसीह कभी भी हमारे बीच में आएगा। जब वो आएगा तो हम क्या लेके जाएंगे ना? क्या हम तैयार पाएंगे ना? क्या हमारा आपका जीवन तैयार होगा? हमने देखा मत्ती का 25 अध्याय में ना 10 कुंवारियों को यीशु मसीह ने उदाहरण दिया ना। क्या था? 5 कुंवारियां क्या हो गई ना, मूर्ख थी और 5 बुद्धिमान थी। 5 क्या थी? तैयार थी और 5 अपने आप को तैयार नहीं किया। तो उन्होंने क्या सोचा कि जब यीशु मसीह आएगा ना, दूल्हा जब आएगा ना, यीशु मसीह नहीं आएगा, मतलब वहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है कि यीशु जब दूल्हा आएगा तब क्या होंगी, वो तैयार होंगी, अपने आप को तैयार करेंगी। पर जब 10 के 10 स्त्रियाँ क्या हो गई, वहाँ पर ऊँघ गई, मतलब सो गई। और सोने के बाद में जब रात को बारात आई तो धूम मचा और क्या हो गया ना, 10 के 10 उठी। मगर जो 5 थी बुद्धिमान, उन्होंने अपने आप को तैयार किया और दूल्हे के साथ हो ली। और जो 5 तैयार नहीं थी तो दुल्हन उन्होंने उनके पास क्या नहीं था, तेल नहीं था। उन्होंने क्या किया, वो तेल को ना उनसे मांग रही थी कि हमको भी दे दो। मगर उन्होंने कहा ना, जाओ आप क्या करो, बाजार से लेकर आओ। आप बाजार से जाने के लिए और तेल लेने के लिए जा रहे हैं, मगर उतने समय में क्या हो गया ना, दूल्हा आया, बाराती के साथ में क्या हो गई, चले गए। पर जब वहाँ पर पहुँची तो द्वार पर जब क्या कहा ना, मैं तुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं पहचानता। और क्या था उनके पास ना, उनके पास तैयारी नहीं था। आज हमारे आपके पास तैयारी है कि हम परमेश्वर के जानने के लिए ना अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर के चलने के लिए अपने आप को क्या करें ना, अपने आप को लोग परमेश्वर को वचन देता है कि तुम अंश अंश करके क्या करो, बदलते जाओ, अपने आप को बदलते जाओ। पौलुस कहता है कि जैसा मैं मसीह में हूँ वैसे तुम्हारा भी स्वभाव मसीह में हो, तुम्हारा भी जीवन बदलता जाए ना। और एक ही चीज़ है ना, हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में हो ना। इब्रानी का 5:8 में कहता है, और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर क्या की, परमेश्वर की आज्ञा को क्या किया, माना। यीशु मसीह ने जब दुख उठाकर सारी बातों को पिता की ना उसने माना। आज हमारे पास भी वो आज्ञा है ना। यीशु मसीह ने कहा कि जाओ मेरे नाम से लोगों को क्या करो, सुसमाचार सुनाओ और उन्हें क्या करो ना, यीशु की बातों को बताओ, ताकि वो भी क्या करें, परमेश्वर के राज्य में आए। और उनके पास भी हो सकता है चिंताएं होंगी, उनके पास भी समस्याएं होंगी। पर एक ही चीज़ है ना, आज का मेरा तो संदेश का जो शीर्षक है, मेन चीज़ें हैं कि कैसे हम यीशु पर विश्वास करते हैं ना। क्या हमारे पास चिंता है, चिंताओं से या संदेह से कोई चीज़ें संदेह करते हैं कि होगा या नहीं होगा। पर एक ही चीज़ है ना, अपने विश्वास को परखें, हर समय अपने विश्वास को परखें कि प्रभु यीशु मसीह के पास जाओ ना। हो सकता है हम किसी के पास नहीं जा पा रहे हैं, मगर एक चीज़ है ना, आपका परमेश्वर आपके पास हमेशा रहता है, आपके दिल के करीब रहता है। क्योंकि जब आप उसको पुकारते हो, वो आपकी प्रार्थना सुनने के लिए स्वर्ग से झुकता है। और यहाँ तक कि नहीं, यीशु मसीह हमेशा ना पिता से क्या कर रहा है, विनती कर रहा है। तो यीशु मसीह याद दिला रहा है, कहता है कि पुत्र होने पर भी उसने क्या किया, हमारे लिए दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। तो आज हमें भी परमेश्वर की क्या करना है, आज्ञा मानना या अपनी चिंताओं को परमेश्वर को देना। क्यों यीशु मसीह ने कहा कि अपने सारे बोझ को क्या करो, मेरे पास ले आओ, ताकि तुम्हारा ध्यान जो है यीशु मसीह के पास है। हाँ, वो हमेशा हमारा ध्यान हमेशा रखता है अपने बेटियों के लिए। हमेशा वो क्या करता है, चिंता करता है। जब वो चिंता करता है तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत है कि कल क्या होगा
कल कैसे हम खाएंगे, कैसे हमारे पर राशन आएगा, कैसा हमारा जीवन होगा। यीशु मसीह ने उदाहरण दिया ना, उन पक्षियों को देखो ना, तो वो तो बोते हैं ना तो काटते हैं, फिर भी उनका जीवन कैसा है ना। और पेड़ का उदाहरण दिया, जंगल में जो पेड़ है उनको कैसे पानी मिलेगा, कैसे उन बढ़ेंगे वो। और परमेश्वर हर एक चीज़ों को जानता है, हर एक बातों को जानता है। एक ही चीज़ है, जब हम संदेह नहीं करते और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया, आज जब हमारे पास दुख आता है, तकलीफ आता है, तो हम क्यों भाग जाते हैं, क्यों यीशु मसीह को छोड़ के चले जाते हैं। और एक ही चीज़ है, कई बार हम विश्वास में डगमगा जाते हैं, कई बार हमारा विश्वास में हम परख नहीं पाते यीशु मसीह को। और एक ही चीज़ है, आपके विश्वास को बनाए रखें। अब्राहम के जीवन को आपने कभी भी सुना होगा ना, पढ़ा होगा। अब्राहम को परमेश्वर ने जब बुलाया तो परमेश्वर ने क्या किया ना, विश्वास से उसने कदम बढ़ाया और अपने जीवन को वो जिया। और जब वो परमेश्वर के दिए चला तो 65 साल में परमेश्वर ने उसको वादा दिया कि तुझे एक संतान दूंगा। और जब परमेश्वर उसको संतान देने के लिए वो सब कह रहा था, और वहाँ उसकी पत्नी थी, पत्नी ने जब ये बातों को सुना तो क्या किया, क्या किया, हंसी। और वहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि देख अब्राहम ना, तेरा जीवन कैसा है, तू तो विश्वास का मूल पिता होगा, है ना। परमेश्वर उसको वादा कर रहा है, उसको सिखा रहा है। और उसकी पत्नी क्या कहती है, अध्याय में जब पढ़ोगे ना, उत्पत्ति किताब में 18 अध्याय में, 17-18 अध्याय में, तब वहाँ पर सारा बूढ़ी हो गई। बाइबल में लिखा है उसका ना कोख का जो ना गर्भ है वो सूख गया, बच्चेदानी उसका सूख गया, कोई उसके पास रास्ता नहीं, क्योंकि बूढ़ी हो गई। और बूढ़ी होने के द्वारा कोई भी बातें जो है ना, ये चीजें हैं जो उन सारा के लिए क्या था, असंभव, कैसे होगा। और परमेश्वर ने जब ये बातें कहा, उस समय सारा ने क्या किया, हंसी। और अब्राहम को परमेश्वर ने पूछा, तेरी पत्नी क्या की, जो मैं बातें बता रहा हूँ इन बातों के विषय में क्या किया, उसने हंसा। मतलब उसके पास विश्वास नहीं है, उसके पास क्या है, संदेह हो सकता है, उसके पास क्या है ना, उसका उम्र हो सकता है कि मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, कैसे होगा ना। परमेश्वर कहते हैं कि जो असंभव है उसे मैं क्या करूंगा, संभव करने वाला हूँ। हालेलुया ना, क्योंकि लूका का 18:27 में कहता है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। और 100 साल में परमेश्वर ने क्या किया उसके लिए ना, उसकी चिंता थी। अब ध्यान दो, 65 साल में ना, परमेश्वर ने 75 साल में उसको वादा किया। और अब्राहम का कितना उम्र था ना, 100 साल ना, 100 साल में परमेश्वर ने उसको एक पुत्र दिया। और उसके जीवन में परीक्षाएं कितनी है, कितनी समस्या से गुजरा होगा, है ना, इंतजार करता होगा कब परमेश्वर ना मुझे देगा ना। 75 साल में वादा किया और क्या किया परमेश्वर ने ना, उसका वो इंतजार कर रहा है, कैसे मिलेगा, कैसे होगा। और जब परमेश्वर उसके जीवन में वो काम किया, तब वो क्या किया ना, वो परमेश्वर का फल को देखने पाया। हालेलुया ना। आज हमारे आपके बीच में भी कई बार ऐसी चीजें होंगी और बाइबल हमें सिखाता है ना। यीशु मसीह ने कहते हैं कि तू ना किसी भी बात की चिंता मत कर, हर एक बात में क्या करना, परमेश्वर को धन्यवाद देना, परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर की स्तुति करना कि ये समय जो है हमारे लिए, ये हालातें हमारे जीवन में आती हैं, वो एक ही दिन में नहीं होंगी ना, एक नए दिन वो क्या होंगी ना, उड़ेंगी, है ना, बिखरेंगी और समाप्त हो जाएंगी और हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। और यीशु मसीह पर क्या करना है ना, अंत तक परमेश्वर के यीशु मसीह पर विश्वास से बने रहना, धीरज धरना। क्यों यीशु मसीह ने कहा कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का क्या होगा, कल्याण होगा ना। कल्याण किसका होगा, यीशु मसीह ने क्यों कहा कि जिस किसी भी घर में जाओ कहो उस घर का क्या हो, कल्याण कैसे खत्म होगा, जब आप उसको अपने जीवन में स्मरण करोगे, वो अपने जीवन में उसको ना रहने दोगे, तब क्या होगा, वो कल्याण होगा। तो तब नहीं तो क्या कहता है ना, नहीं तो यीशु मसीह ने कहा कि अपने धूल को क्या कर, वहां पर झाड़ और चला जा, ना तेरा काम हो गया। यीशु मसीह ने अपना काम आकर क्या किया ना, आकर इस पृथ्वी पर हमारे लिए, आपके लिए वो कार्य को क्या किया, पूरा किया। आज हर एक लोगों के पास अवसर है कि यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें ताकि उनका उद्धार हो, उनको नया जीवन मिले। क्योंकि नया जीवन पाने के लिए ना संसार में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और यीशु मसीह को छोड़ ना दूसरा कोई नहीं ना। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा कि हर एक घुटना, हर एक जुबान मेरे नाम से क्या होगी, कबूल करेगी। यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है, वही है आपके लिए रास्ता। यीशु मसीह ने क्यों कहा
कि मैं मार्ग और क्या हूँ, सत्य और यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मैं ही मार्ग हूँ, मेरे ही द्वारा तुम क्या पाओगे ना, रास्ता तुम्हारे लिए है, मेरे ही द्वारा तुम्हारे लिए क्या है ना, तूफान तुम्हारे जीवन में होगा, समस्याएं होंगी ना, बाढ़ें होंगी तुम्हारे जीवन में, उनको क्या करूंगा मैं, शांत करने वाला हूँ। याद है मिस्र से मूसा जब लोगों को लेकर आया, लाल समुद्र पार होना था, उनके पास बहुत सारी चिंताएं थी ना, वो कैसे होगा। लोगों ने कहा कि क्या मूसा तू यहाँ पर हमको मरने के लिए लाया, क्या कब्रें नहीं थी वहाँ पर, हाँ मिस्र में, हमें यहाँ लेकर आया, सामने फिरौन की सेना है और हमारे पीछे क्या है ना, समुद्र है, अब हम कहाँ जाए। मगर यीशु मसीह परमेश्वर ने वहाँ पर मूसा से, जब मूसा ने विनती किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने उसे क्या कहा कि जो लाठी तेरे हाथ में है उस लाठी को क्या कर, समुद्र के पास रख, और समुद्र क्या हो जाएगा, दो भाग हो जाएगा। और मूसा ने जब वो परमेश्वर के पास आया लौट कर, और परमेश्वर से जब लौट कर आया तो मूसा ने लोगों से कहा, सुनो अब तुम देखो ना, परमेश्वर का उद्धार के दर्शन को तुम देखने पाओगे, और परमेश्वर के सामर्थ्य को देखने पाओगे, क्योंकि जो मनुष्य नहीं कर पाएगा, जो एक इंसान नहीं कर पाएगा। परमेश्वर ने कहा ना मूसा को ना, तू लाठी रख, और लाठी रखने के द्वारा क्या हो गया, वहाँ पर समुद्र दो भाग हो गए। यहाँ तक कि फिरौन की सेना जब उस समुद्र में गई, उनके पीछे सारी सेना क्या हो गई, नाश हो गई। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे आपके जीवन में, वो चिंताएं होंगी हमारे पास, समस्याएं होंगी, पर कैसे हम यीशु पर विश्वास करते हैं ना, ये हमारे लिए, क्या हम चिंता करते हैं, क्या हमारा विश्वास करके हम एक भी घड़ी हम बढ़ा पाएंगे, क्या हम विश्वास में संदेह करते हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। इसीलिए अपने विश्वास को क्या करना, हर समय परखना। यीशु मसीह, मैं सुबह उठता हूँ तो यीशु मसीह से प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर जो दिन दिखाया तूने, ये दिन जो तूने दिखाया है ये तेरा है, और इसमें क्या हूँ मैं सिर्फ तुझ में बना रहूँ और तुझ में बढ़ने पाऊँ, ताकि संसार में बहुत सारी चिंता है, मेरे विश्वास को परखने के लिए, बहुत सारे संदेह लेकर आने के लिए, बहुत सारे ऐसे लोग मेरे पास आएंगे, बहुत सारे पैसे की घटी आएगी, काम की कमी होगी, कई ऐसे परिवार से समस्याएं आएंगी, पर एक ही चीज़ है ना, आप अपने जीवन को परमेश्वर को दो। कल की चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे ना, आप आज का दुख जो है वो हमारे लिए क्या है ना, काफ़ी है। पर सोचो ना, हम तो एक इंसान है, यीशु मसीह को देखा नहीं, कैसे हम यीशु मसीह के साथ बने रहते हैं, कैसे हम चलते हैं। और बाइबल में लिखा है कि धन्य है वो लोग जो मेरे नाम पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। मुझे नहीं देखे फिर भी वो क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। यीशु मसीह आपको कहता है, हम लोगों को कहता है कि मैं यीशु मसीह जो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, मगर लोग मेरे नाम पर विश्वास करते हैं। वो विश्वास हमारे लिए क्या करना, उसको थामे रहना। तो संकट के दिन जब हमारे जीवन में विपत्तियाँ आती हैं, संकट आते हैं, उस समय क्या करना ना, संकट के दिन क्या करो, विपत्ति के दिन क्या करो, परमेश्वर को स्मरण करो, यीशु मसीह को स्मरण करो, उन बातों को स्मरण करो जो आपने ना सुना है कि चिंता क्या करो ना, प्रभु यीशु मसीह को दे दो। हम देखा बाइबल में ना, अब्राहम के जीवन को देखा, कैसे उसने जीवन को अपने थामे रहा। विधवा स्त्री अपने जीवन में ना 2 दमड़ी मंदिर में डाला, उसने अपने जीवन को उसने दे दिया। क्या हम परमेश्वर को अपना जीवन दे रहे हैं, क्या परमेश्वर के साथ हम अपने जीवन को बनाए रख रहे हैं। और कई बार हम लोग डगमगाएंगे, हालेलुया कहो, डगमगाएंगे, क्योंकि तूफान आता है ना, जब कभी बड़ी समस्या आ जाती है, हम सोचते हैं हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं पता है, सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। दूसरा, हम लोगों का ना कलीसिया जाना छोड़ देते हैं, और क्या, फिर उसके बाद में बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं। हमारा उम्मीद, हमारा विश्वास फिर क्या होता है, संसार में चला जाता है। और एक ही चीज़ है, परमेश्वर को थामे रहो, बने रहो ना, बने रहने से ही परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा, रास्ता बनाएगा। अगर मैदान छोड़कर, लड़ाई के मैदान को छोड़कर हम हार मान लेंगे तो क्या होगा, वो ना बुज़दिल बोलते ना, नाकाम है, कुछ काम का नहीं है। परमेश्वर के नज़र में हम क्या है, उसके संतान है, उसकी बेटियां हैं ना, उसके पुत्र हैं। उसने हमें अपने लहू से खरीदा है, और वो ऐसे ही हमको नहीं छोड़ेगा। उसने कीमत चुकाया, उसने क्रूस पर हमारे लिए दंड सहा है, उसने हमारे लिए दुख उठाया, उसने हमारे लिए ताड़ना सही। पर एक ही चीज़ है, परमेश्वर के साथ बने रहो ना। अगर कई बार आप डगमगाओगे तो एक ही चीज़ है ना, थोमा का जीवन को देखो। थोमा यीशु मसीह के कितने चेले थे, कितना, 12 चेले। 12 चेलों में से सारे लोग ना यीशु मसीह पर क्या कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। और एक थोमा नाम का व्यक्ति
जब यीशु मसीह ने बोला कि सब तुम मुझे गलील में मिलना, मगर थोमा वहां पर नहीं था। हाँ, मगर थोमा ने क्या बोला? थोमा को बोला, यीशु ने बोला सब गलील में मिलना, बोला नहीं, मैं विश्वास नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। मैं जब तक न यीशु के पंजर जो भाला मारा था, जब तक मैं उधर न उंगली न डालूंगा, तब तक क्या करूंगा? मैं विश्वास नहीं करूंगा। हाँ, मगर क्या किया? सब यीशु, सोचो ना कि थोमा ने अपने चेलों से कहा कि जब तक वो पंजर में मैं हाथ न डालूं तब तक मैं विश्वास न करूंगा। मगर जब यीशु मसीह गलील में सब यीशु के चेले इकट्ठा थे, तब यीशु मसीह जब प्रवेश हुए वहां पर, तब यीशु मसीह ने कहा तुम सबको शांति मिले। हालेलुया। और थोमा को सबसे पहले हाथ पकड़ा, थोमा इधर आ पहले, ना मेरे पंजर में हाथ डाल, देख मैं ना वही हूँ। और वहां पर थोमा का जीवन को हम लोग देख सकते हैं ना। थोमा 8 दिन अविश्वासी रहा। हमारा जीवन भी अविश्वासी का जीवन ना हो, हम विश्वास में बने रहे, क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम्हारे अंदर राई के दाने का बराबर भी अगर विश्वास होगा तो आप इस बीमारी से कहोगे, इस संकट से कहोगे कि उखड़ कर क्या कर, निकल कर चला जा, मगर क्या होगा? तो निकल कर जाएगा, मगर आपके विश्वास के आधार पर। कई बार हम विश्वास तो करते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, और प्रार्थना के साथ में हम अपने उसके अंदर वो कार्य को होने नहीं देते। आप ध्यान दिया कभी ना, एक किसान जब बीज बोता है खेत में, वो क्या करता है? वो सिर्फ बो कर ना वो आराम से चला नहीं जाता, वो क्या करता है? उस खेत में ना क्या करता है? पानी डालता है, सींचता है उसको, खाद डालता है, और खाद डालने के बाद में कुछ समय के बाद में क्या होता है? बढ़ता है। अगर हम सोचेंगे कि प्रार्थना कर लिया और उसमें ना कुछ चला गया, काम हो गया मेरा और उत्तर नहीं मिल रहा है, तो ये आप सींच नहीं रहे हो, आप खेत में खाद नहीं डाल रहे हो, आपका विश्वास प्रार्थना में जीवन है, मगर उसको उस कार्य में क्या कर रहे हो? उसको उपयोग नहीं कर रहे। उसको कार्य में उपयोग करो, उसको ना क्या करो? मुंह से वही सब बार बार मत बोलो ना। अगर एक ही चीज है ना, अगर मेरे को दर्द हो रहा है ना, मैं जैसा गिर गया बाइक में, बार बार मैं बोलूं मेरे पत्नी को, अरे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, हाँ, तो क्या जो दवाई खा रहा हूँ वो काम करेगा? नहीं काम करेगा। क्यों? क्योंकि बार बार क्या हमारे मुंह से एक ही सब निकल रहा है। हाँ, अगर मेरे पास कोई कर्जा है, हाँ, कोई है जो सुधर नहीं रहा है, कई बार हम लोग उसको बोला ना ये सुधरता ही नहीं है, ये सुधरता ही नहीं है, इसका जीवन ऐसे ही रहेगा, तो क्या होगा ना? हो सकता है हमारे बच्चे के बारे में हम लोग बार बार वो सबको बोलेंगे, पर एक चीज है ना, नीति वचन का 18-21 में क्या कहता है कि जीवन और मृत्यु तुम्हारे मुंह में है। तुम क्या मुंह से बोलते हो? ये चीजों को परखो, है ना। क्या मैं अपने मुंह से क्या बोलता हूँ? परमेश्वर का वचन अगर आप बार बार बोलोगे यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा होऊंगा, तो क्या होऊंगा? चंगा होऊंगा। और मैं बार बार बोलूंगा कि यीशु मसीह के नाम से ना मेरे कर्ज क्या हो जाए, निकल जाए, परमेश्वर क्या करेगा? मेरे लिए वो काम का उपाय करेगा, मेरे लिए रास्ता बनाएगा। याद है ना, एलिया के पास एक विधवा आई और उसने क्या बोला कि मेरा पति ना जो मर गया, तेरा परमेश्वर का दास क्या हो गया? मर गया, जो सेवा कर रहा था मर गया, और बहुत सारे कर्ज करके चला गया। और कर्ज करने के लिए ना लोगों ने मेरे बच्चों को पकड़ के लेके जा रहा है ताकि मेरे बच्चे मजदूरी वहां पर करेंगे, और मुझे मेरे लिए उपाय कर। एलिसा ने क्या कहा ना? उन्होंने कहा जा तेरे घरों में ना क्या चीजें हैं? उसने कहा मेरे पास कुप्पी भर क्या है? तेल है और थोड़ा सा आटा। तो बोला क्या करना? सारे बर्तनों को क्या कर? इकट्ठा कर ना। उसने क्या किया? पड़ोसियों से मांगा, सब जगह से लेके आके जमा किया, और जब उसने कहा और तेल क्या हो गया? सारे बर्तनों में क्या हो गया? भर गया। अब भरने के बाद में है ना, एलिसा के पास वापस आकर बोला है ना, सारी चीजें हो गई, और उन्होंने क्या किया है ना, उसको जाकर बाजार में बेचा, उनके सारे कर्ज को क्या किया ना? उतार दिया। हालेलुया ना। इसीलिए बाइबल हमें कहता है ना कि हमें और आपको परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को सौंपना, परमेश्वर को अपना काम करने दो, ताकि परमेश्वर क्या करे ना, उन चीजों में मदद करे। जैसे फिलिपियों का 4:6 में कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में क्या करो ना, तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने क्या करो? उपस्थित करो। हर एक बातों को परमेश्वर के पास लेकर आओ, परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा ना? उपाय करेगा। और यहोवा जायरा उसका नाम है, जो हर एक चीजों का क्या करता है? प्रबंध करता है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है।
सब एक साथ में कहो, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हर एक काम परमेश्वर के लिए संभव है। हालेलुया, तालियां बजा सकते हो। एक ही चीज है ना, एक ही चीज है, परमेश्वर पर विश्वास से ना, परमेश्वर से बने रहो। और एक ही चीज है, हम पाना चाहते हैं सबको, हम सब हैं यहाँ पर, हम सब पाना चाहते हैं हर एक चीजों में, मगर क्या हम कोई चीजें खोते हैं? हाँ, बिना खोए कोई भी चीजें हम पा नहीं सकते। हाँ? मैं इस संदेश में जब पढ़ाई कर रहा था, सोच रहा था, मनन कर रहा था, मैं एक चीज जान रहा था एक व्यक्ति के बारे में जो परमेश्वर के बीच जब चलने के लिए उसने निर्णय लिया, और निर्णय लेने के बाद में उसने फैक्ट्री को बंद किया। फैक्ट्री को बंद करने के बाद उसके बाद बहुत सारे कर्ज हो गए, बहुत सारे समस्या उसके जीवन में आए, उनके बच्चों के द्वारा, यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी पागल हो गई। सोचो, आप ध्यान दो, एक इंसान जब परमेश्वर के बीच चलने के लिए निर्णय लिया, उसने अपनी कंपनी को बंद करके बाइबल को सीखा, सीखने के द्वारा बच्चों के साथ बहुत सारे परिश्रम से गुजरा, बहुत बड़ी गवाही है उनका। मगर मैं छोटे में बताना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या किया ना, उनकी पत्नी पागल हो गई, उनका जीवन ना बहुत परीक्षाओं से गुजरा, और अंत में क्या हुआ ना, अंत में परमेश्वर ने क्या किया ना, परमेश्वर ने उनके जीवन में वो आशीष लेकर आया, और वो आशीष जो है आज ना, वो बहुत अच्छा परमेश्वर ने उनकी पत्नी चंगाई में रखा परमेश्वर ने, और उनको अच्छा एक कलीसिया है, और आज वो पास्टर है। हालेलुया, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। इसीलिए भजन संहिता 37:5 में कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर क्या कर, भरोसा रख। क्या कर, अपनी मार्ग की चिंता क्या कर, उस पर ना, उस पर छोड़, और उस पर क्या कर, भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया, कैसे पूरा करेगा? आपको धीरज रखना है। सब एक साथ में कहो, मुझे धीरज रखना है हर बातों पर। यीशु हमें विजयी दिलाएगा। अगर हम धीरज नहीं रखते तो क्या होंगे, कामयाब नहीं हो पाएंगे ना। अगर हम धीरज रखते हैं तो हम बीमारियों पर भी ना जीत पाएंगे ना, अपने कर्जों पर भी हम ना विजयी हो पाएंगे। आप सोचोगे कि मैं कैसे करूंगा ना, आप सोचोगे कि मेरे को कोई काम करना है, कोई बिजनेस चालू करना है, या जैसे कि किसी को कोई घर खरीदना है। अगर आप सोचोगे नहीं कि आप सोचोगे कि मुझे हमेशा भाड़े पे रहना है, आप कभी ये विचार नहीं कर पाओगे। अगर आप मन में ठान लिया कि मुझे खुद का चाहिए, रियली मैं बोल रहा हूँ, धीरज रखो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, और आप निर्णय लो। बाइबल में लिखा है, तुम एक कदम बढ़ाओ। कई बार हम लोग बहुत नशा करते, बहुत सारी गलतियां करते, बहुत सारे गलत रास्तों पे जाते, और हम लोग क्या करते, प्रार्थना में आते, प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते, वचन सुनते, सब कुछ करते, संगति करते, और हम लोग कदम नहीं बढ़ाते उन चीज़ों को त्यागने के लिए। उन चीज़ों को त्यागने के लिए एक कदम आप बढ़ाओ, परमेश्वर आपके लिए 10 कदम बढ़ाएगा, और आपको नशा से और गलत चीज़ों से आपको बाहर निकालेगा। पर हमें हर एक चीज़ों में क्या करना, धीरज रखना, क्योंकि कैसे यीशु पर हम विश्वास करते हैं, कैसे हम क्या चिंता करके, क्या विश्वास करके, क्या संदेह करके, क्या हम अपने विश्वास को परखते हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए नीति वचन का 3 अध्याय 5-6 में कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत ले। कभी भी कोई भी काम करो, परमेश्वर का सहारा लो। परमेश्वर कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत ले, संपूर्ण मन से परमेश्वर को क्या करो ना, अपना जीवन दे, और संपूर्ण रहकर अपने जीवन को जो हम देते हैं, परमेश्वर कहता है 1 पत्रस 5:7 में कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दे, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है, और वही हमारी चिंताओं को क्या करता है, दूर करता है। इब्रानी का 12:2 में कहता है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। कौन है? यीशु मसीह। कहता है विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर क्या करो, ताकते रहो। ताकते रहने का मतलब है उसको देखते रहो, उसकी बात को जोते रहो, उसके नाम पर जो विश्वास किया है उसे थामे रहो, उसके धैर्य को जानो कि यीशु मसीह कितना हमारे जीवन में परीक्षाएं जो हम गुजर रहे हैं तो उन परीक्षाओं से कैसे निकालेगा। क्योंकि कहता है विश्वास के कर्ता जो सिद्ध करने वाले यीशु की ओर क्या करो, ताकते रहो, और जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा।
हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आज वो यीशु मसीह हमारे आप के लिए दुख उठाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर वो बैठा, ताकि वो हमारी सारी चिंताओं को क्या करे, वो मतलब दूर कर सके, सारी समस्याओं का हल क्या कर सके, निकाल सके, रास्ता बना सके। इसीलिए हम कैसे हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हम अपने आप को जांचें, परखें और उसमें संदेह न करें और विश्वास करें कि हमारी चिंताओं का यीशु मसीह ने नौ रास्ता बनाया। क्यों यीशु मसीह ने कहा कि अपनी सारी चिंता क्या करो, मुझे दो। यीशु मसीह ने क्यों उदाहरण दिया कि तुम कल के लिए चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे ना। आज का दिन आज हमारे लिए काफ़ी है और कल जो हमें सुबह मिलेगी, परमेश्वर को धन्यवाद दो। और यही है ना आज का संदेश कि हम कैसे हमेशा पर विश्वास करते हैं अपनी चिंताओं में, अपनी समस्याओं में, कि हम अपने जीवन में संदेह करने के द्वारा क्या हम अपने विश्वास को परख रहे हैं ना। हम हर दिन परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बनाए रखें, ताकि हमें कल की चिंता नहीं ना, आज का दिन हमें मिला उसे हमें क्या करना है, धन्यवाद देना। क्योंकि परमेश्वर ने कहा ना, अपनी सारी चिंता क्या करो, मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं।